अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में सेकेंड ईयर मैथ्स की एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 बच्चों ने बहुत से कमेंट्स किए जिसके अंदर एमसीक्यूज के बारे में उन्होंने कहा और आज हम इस सिलसिले में सेकेंड ईयर की एमसीक्यूज से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो आपकी खिदमत में उसका पार्ट चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और 2019 से हम स्टार्ट करेंगे और पीछे की जानिब जाते रहेंगे और जो हमारे 5 ईयर के अंदर या 20 ईयर के अंदर या 10 ईयर के अंदर जो भी हम करवा सके उसमें जो एमसीक्यू जिस साल आई है वो आपको बताएंगे यहाँ पे और उसी के लिहाज से कौन सी एमसीक्यूज वन टाइम आई है, कौन सी कितने ईयर्स के अंदर आई है, कौन कौन से ईयर्स में आई है, तो वो सब इंफॉर्मेशन देंगे। क्योंकि 20 एमसीक्यूज के अंदर आपकी 10 एमसीक्यूज तो ऑलरेडी रिपीट होती हैं और 10 एमसीक्यूज ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइम आई होती हैं या फिर वो बहुत पहले वक्तों में एग्जाम के अंदर आई होती है। तो हम फौरी तौर पे एमसीक्यूज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज आ रही है वो आप नोट करें। क्या एमसीक्यूज आपके एग्जाम में फर्स्ट टाइम आई है और जाहिर सी बात है इसके कोड सिस्टम होते हैं। 2019 की हम एमसीक्यूज कर रहे हैं और जो पेपर 2019 में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये नंबर 4 पे दी गई है। इफ ए इज 2/3 द वे फ्रॉम P to Q, द A डिवाइड PQ इन द रेशो। नीचे ऑप्शन हमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, 2:1, 1:2, 2:3 और 3:2। इसका ताल्लुक क्वेश्चन से है और इन्होंने जब भी ऐसा कहा है जैसे 2/3 कह रहे हैं, जब भी ऐसा बोला जाए कि A is 2/3 और बेसिकली हमारे पास एक लाइन हो, उस लाइन के अंदर एक P पॉइंट दिया है, एक Q पॉइंट दिया है और यहाँ पे इसे 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर हम अगर कन्वर्ट कर दें तो A इज 2/3 मीन्स के A इधर है और 2/3 जब बोला जाता है तो इसकी फर्स्ट रेशो यहाँ से यहाँ तक आपकी काउंट होती है और सेकंड रेशो यहाँ से यहाँ तक काउंट होती है। अगर फर्ज करें ये 1:1 हो, ये 1 हो और ये भी 1 हो तो 1 + 1 आपकी 2 और यहाँ से A और Q का फासला 1 होता है। अक्सर ये क्वेश्चन के अंदर भी ये पॉइंट होता है जिसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। जब भी 2/3 बोले तो बुनियादी तौर पे इसका मतलब है अगर हम 2/3 लिखें तो इसका मतलब है कि फर्स्ट हमारा डिस्टेंस या रेशो 2 है और नेक्स्ट जो है हम 3 में से अगर 2 लेस कर लें तो 1 है। अब फॉर एग्जांपल ये तो 2019 की एमसीक्यूज की बात है। अगर ये कहते हैं 2/7 तो फर्स्ट रेशो आपकी जो है वो 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 और आपकी 5th होगी, यानी कि 7 में से हमने 2 लेस करना है तो सेकंड रेशियो आपकी 5th होगी। बेसिकली ये टोटल होता है और ये आपका फर्स्ट रेशियो होता है और सेकंड रेशियो हम 7 में से 2 लेस कर दें तो वो वाला आता है। इसके और भी तरीके कार है लेकिन एमसीक्यूज को कोशिश किया जाता है कि हम शॉर्ट वे में करें। इसके बाद हम आगे वाली वीडियोस को देखते हैं। अब हम 2019 की एक नंबर 6 पे जो हमारे पास पेपर मौजूद है इसमें एमसीक्यूज आई है जिसमें लिखा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इस डैश। तो हमारे पास ऑप्शन है इसके 5, 2, 3 और 1। तो इसका करेक्ट आंसर हम कैसे मालूम करेंगे और हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस दिया है वो मालूम करना है 2 और 3 पॉइंट्स का। अब इस एमसीक्यूज को हम समझते हैं और अगर ये आपके पास वाई एक्सिस है
और ये एक्स एक्सिस है। तो 2 पॉइंट अगर ये हो तो 3 पॉइंट अगर यहाँ अंदाज़ा लिया जाता है। तो बेसिकली ये हमें प्लॉट नहीं करना, ये हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। तो x 2 है, y 3 है। तो अगर x एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछा जाए, जो कि y एक्सिस से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें कि ये दोनों पॉइंट्स जो यहाँ से अगर हम x एक्सिस को इसे मिलाएं तो ये पॉइंट हमारे पास जो टच होगा वो 2 से होगा। इस लिहाज से ये आपको समझना है कि अगर ये पॉइंट हमारे पास 2, 3 है तो x एक्सिस पे जो पॉइंट पढ़ा जाएगा उसमें x जो है वो 2 काउंट होगा और y जो है वो 0 काउंट होगा, क्योंकि y की हाइट यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला है उसके अंदर बेसिकली ये क्या है कि एक x2 हो जाएगा और एक x1 हो जाएगा और इसी तरह 3 माइनस 0। तो अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, जबकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 9 और रूट से बाहर आके 3 यूनिट हो जाएगा। और ये MCQs मुख्तलिफ सालों में इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहे, लेकिन एग्जैक्ट सेम आना आपकी किस्मत है। लेकिन अदरवाइज ये कभी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछते हैं और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे आपको ये भी बताते हैं कि फर्ज करें यही पॉइंट अगर आपको x के बजाय y पे पूछा जाए और इसी MCQs को हम एक्स्ट्रा MCQs करते हुए इस तरह से ले लें कि यही पॉइंट हमें 2 और 3 दिया हुआ है, जबकि इसका डिस्टेंस बजाय वो x से मालूम करने के वो y से मालूम करें। तो याद रखें कि यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर बनते हुए एक लाइन आएगी और यहाँ पे ये पॉइंट x का 2 है, तो यहाँ पे x का पॉइंट आपके पास 0 पड़ा जाएगा और y का पॉइंट आपका 3 पड़ा जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यहाँ से ही समझ जाए कि 3 से कैंसिल हो जाएगा और इसी फॉर्मूले में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसी की बदौलत हमने ये किया है। तो 2 का स्क्वायर करते हुए रूट से बाहर निकलेगा तो इसका आंसर हमारे पास 4 है रूट के अंदर, तो 2 बन के इसका आंसर निकल आएगा, जबकि इसका यूनिट ही कहलाएगा। तो ये MCQs जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं ऊपर कि ये तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा था, लेकिन अगर ये y एक्सिस से भी डिस्टेंस पूछते हैं तो आपकी ये टेक्निक होगी। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं बगैर फॉर्मूला लगाए कि आपका अगर वो y एक्सिस से कह रहे कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो हमारा ये दोनों के पॉइंट्स के y जो है वो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, और इस सूरत में यहाँ जो लिखा होगा यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी टेक्निक से अगर आप ये देखते हैं कि ये दोनों 2 हैं और इस सूरत में 3 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। यकीनी तौर पे अगर आप इस MCQs को अच्छी प्रैक्टिस के बाद इसकी ट्रिक नोट करके जाएं तो आप वहाँ पे फौरी तौर पे आंसर ज़बानी इसका बगैर सॉल्व किए बता सकते हैं। तो ये हमारी आज की सेकंड MCQs थी जो 2019 में आई। तो 2019 में सिर्फ 2 MCQs 2 चैप्टर से आई हैं और इसके बाद अगर हम 2018 के अंदर MCQs के हवाले से देखें तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास 4th MCQs है जो कि चैप्टर 2 से इसका ताल्लुक है, जो हम आपको पढ़ के भी सुनाते हैं। The coordinates of the centroid of the triangle whose the vertices are 2, 8, 8, 2 and 9, 9। अब बेसिकली हमें इसमें सेंट्रॉइड मालूम करना है। तो ये भी हमारी MCQs अगर देखा जाए तो ये चैप्टर से रिलेटेड MCQs है और इसके अंदर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वही स्टेप इसके अंदर भी मौजूद होंगे। और इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं
कि हमारे पास किस तरह से लेने हैं। तो इस MCQs में ये हमारे बुक में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आता रहता है, लेकिन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड उन्होंने सेंट्रॉइड पूछा आपसे और MCQs के अंदर इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बेसिकली सेंट्रॉइड क्या होता है ये भी आप देख लें। हमारे पास अगर फर्स्ट करें एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड आखिर क्या होता है कि इस वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड के अंदर मिड पे टच होना और इधर भी सेंटर से वर्टेक्स तक जाना और यहाँ से भी वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पे सेंटर में जाके लाइन टच करें। तो बेसिकली ये तीनों आपके मीडियंस होते हैं और मीडियन का कॉन्करेंसी पॉइंट या आसान अल्फाज में जहाँ ये तीनों लाइनें मिलती हैं वो आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। तो ये पॉइंट आपका जो है आपके पास सेंट्रॉइड कहलाएगा और ये पॉइंट A, B और C होते हैं और इसको अगर जो हमें MCQs में दिया इसे A ले लें, इसे B और इसे C ले लें। तो जिस तरह हम क्वेश्चन के अंदर भी हमसे पूछा जाता है, इन्होंने ये सिंपल 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन किया है MCQs में और MCQs में दिया है 1 मार्क्स का। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, x3, y3। तो सेंट्रॉइड के पॉइंट मालूम करेंगे तो इनको x को तमाम को आपस में ऐड करते हुए 3 से हमें डिवाइड करना है। इसी तरह 8 + 2 + 9 और डिवाइड करेंगे इसे 3 से। तो 9 और 8 और 2 10 और 19/3। फर्दर इसे पॉइंट्स में नहीं लेके आया गया बुक में और ये इस तरह से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक x और दूसरा y, जो कि सेंट्रॉइड काउंट होगा इस मीडियन का कॉन्करेंसी पॉइंट। तो ये MCQs भी फर्स्ट टाइम आई है, वरना अमूमन इससे क्वेश्चन आता है। तो मैंने ये देखा कि अभी मौजूदा दौर में ज़्यादातर नई MCQs आ रही हैं, लेकिन वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो याद रखें कि जो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है उसके MCQs में चांसेस भी होते हैं और इससे पहले ये MCQs इस तरह से नहीं आई। तो 2018 के अंदर ये फर्स्ट टाइम MCQs बन के आई थी। इसके बाद एक और MCQs इसमें जो इस चैप्टर से रिलेटेड आई है वो MCQs हमारे पास क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है नंबर 5 पे आई द इंक्लिनेशन ऑफ x एक्सिस इज डैश। तो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री और 270 डिग्री। तो बेसिकली इस MCQs के जो मीनिंग है वो इस तरह से है कि हमारे अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो जो लाइन का x एक्सिस से एंगल आपका 0 हो, अब जाहिर सी बात है कि ये लाइन अगर x एक्सिस के ऊपर रख दी जाए ये कॉन्सिडेंट लाइन कहलाती है, लेकिन ज़रा सा ऊपर किया जाए तो ये पैरेलल लाइन कहलाती है। लेकिन इस सूरत में इसका x एक्सिस के दरमियान इसकी डिग्री 0 बनती है। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, अगर हम यहाँ से इसका स्लोप फाइंड आउट करें तो 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, स्लोप भी 0 होता है। लिहाजा जो लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है और उसका इंक्लिनेशन हमेशा 0 डिग्री होगा। तो ये बात याद रखने वाली है। इसी तरह अगर कोई लाइन, हम आपको इस MCQs में एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बता सकें। अब अगर कोई लाइन इस तरह से ले दी जाए, जैसे ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, तो अगर कोई लाइन ऐसे कह दिया जाए कि इस तरह भी बात की जा सकती है कि एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है, तो इसका इंक्लिनेशन या इसकी क्या डिग्री होगी,
तो इसकी डिग्री आपकी 90 डिग्री होगी। और अगर इसका स्लोप पूछा जाए तो डिग्री इसकी 90 डिग्री होगी, लेकिन अगर स्लोप पूछा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा, लेकिन यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे तो इसका 1/0 यानी इनफाइनाइट स्लोप होता है। तो लिहाजा इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो उसका x एक्सिस से क्या इंक्लिनेशन होगा, तो वो 90 डिग्री होगा, स्लोप इसका इनफाइनाइट होगा। इसी तरह बात ये वाली इस तरह भी पूछी जा सकती है कि अगर कोई y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हो तो उसका x एक्सिस से इंक्लिनेशन क्या होगा या उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप भी 0 होगा और डिग्री भी 0 होगी। तो ये 2018 में ये एमसीक्यूज दूसरी थी जो आपको हमने समझाई। इसके बाद तीसरी जो एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 से थी वो हमने आपको 2019 में समझा दी और बिल्कुल सेम टू सेम आई थी, जिसमें यही लिखा हुआ था द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,2 फ्रॉम x एक्सिस इज डैश। तो इसका आंसर हमारे पास आया था 2G में। लिहाजा इस तरह से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अक्सर एमसीक्यूज रिपीट होती हैं। और इसके बाद इससे आगे जो है एक और एमसीक्यूज आई है, यानी कि इस बात नोट करें तो हमारे पास 3 एमसीक्यूज इस चैप्टर से आ चुकी हैं और उसके बाद एक और एमसीक्यूज भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो एक 4th एमसीक्यूज भी आई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इफ 2 or more straight meet at a one point then the lines are said to be dash। तो ऑप्शन दिए हैं कॉन्करेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कॉन्सिडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें करना क्या है कि फर्ज करें अगर दो लाइनें एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करें तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और अगर दो लाइन से ज्यादा इस लाइन से 3 लाइन या इससे ज्यादा लाइनें गुजर जाएं तो फिर इस सूरत में ये कॉन्करेंसी पॉइंट या इसे कॉन्करेंट पॉइंट कहा जाता है। तो लिहाजा हमने सिर्फ आपको एमसीक्यूज का आंसर नहीं बताया, वो तो आजकल जो हमारे पास पेपर्स आ रहे हैं, सॉल्व पेपर आ रहे हैं, अनसॉल्व आ रहे हैं, तमाम के अंदर जो आंसर्स हैं वो आपको बताए हुए हैं। लेकिन इस चैनल के हवाले से हम आपको आंसर के साथ उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि आखिर इसका आंसर किस लॉजिक पे कॉन्करेंट कहा जाता है। याद रखें कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है और उसे इंटरसेक्ट लाइंस कहा जाता है। और जब कॉन्करेंट लाइन होती हैं तो वो एक पॉइंट से 2 लाइन से ज्यादा होती हैं, 3 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें, एक पॉइंट से 2 से ज्यादा जब लाइनें गुजरेंगी तो वो कॉन्करेंट पॉइंट होगा। तो इससे आगे कोई भी 2 चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं है। 2019 में 2 एमसीक्यूज चैप्टर 2 से रिलेटेड आई थी। तो वैसे बात करें तो चैप्टर नंबर 2 और 3 तकरीबन एक जैसा ही है, सिर्फ पॉइंट्स की बात हो तो चैप्टर 2 है और लाइंस की बात हो विद पॉइंट्स के तो वो चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट एक जैसा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें 2 और 3 को कंबाइन भी देखना होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 के हवाले से। तो 2019 में 2 एमसीक्यूज आई थी और जबकि 2018 में 4 एमसीक्यूज आई हैं और उनका थोड़ा थोड़ा ताल्लुक चैप्टर 3 से भी था। लेकिन 2-3 जैसा कि मैंने कहा वो चैप्टर तकरीबन एक जैसा ही है। तो हमें आज इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम 2 ईयर करके आपको एमसीक्यूज आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। सर शायद को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।